वार्ता देख रहे हैं मकर संक्रांति की, और देश के तमाम हिस्सों में जो आज खेती और सूर्य के उत्तरायण के आने में पर्व मनाए जा रहे हैं, उनकी बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली वो है जिसने हम में से बहुत लोगों को पहचान दी। हम कहीं से भी आए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, भाई राजस्थान से हैं, आप में से तमाम लोग छोटे शहरों से आए बड़े ख्वाब लेकर, और दिल्ली ने आपको पहचान दी, दिल्ली ने आपको एक मुकाम दिया, दिल्ली ने जिंदगी के नए आयाम दिए। तो दिल्ली को दिलवालों की ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन पिछले 11 सालों में हमारी दिल्ली चप्पे चप्पे पर रक्त रंजित है। हमारी दिल्ली में अपराध बेधड़क बढ़ता जा रहा है, और पिछले 11 सालों में यह मुद्दा ही नहीं बन रहा है। एक सरकार है जिससे अपराध की बात करो तो वो पलट के कहती है हमारे पास पुलिस ही नहीं है। एक दूसरे आका है जो दिल्ली राष्ट्र की, केंद्र की सरकार चला रहे हैं, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का सारा काम आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को सच बोलने पर सजा देना है। दिल्ली पुलिस का काम है सड़कों को खोदकर कीले गड़वाना अगर किसान देश आना चाहे। दिल्ली का काम है अगर आंगनवाड़ी और आशा बहुएं सड़कों पर उतरे उन पर लाठियां बरसाना। दिल्ली का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है युवा अगर अपने हक की बात करे, अपनी नौकरियों की बात करे, तो उन पर कड़कड़ाती हुई सर्दी में वाटर कैनन बरसाना। तो दिल्ली पुलिस को यहां पर बेधड़क बढ़ते अपराध से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आग्रह करती हूं कि इस ग्राफिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 2014 से शुरू होकर 2022 में क्या क्या क्राइम और किस तरह कदर अपराध बढ़ा दिल्ली में, उसका ब्यौरा देता है। जिस 2013 का मैंने जिक्र इसमें नहीं किया है, मौखिक रूप से आपको बता देती हूं, 80,000 क्राइम दिल्ली में होते थे सालाना, और वो चौगुना बढ़कर 3,20,000 हो गए। और मफलर बांधकर, खासकर सहानुभूति के बल पर सत्ता में आए लोग चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो लोग 26 साल बाद दिल्ली को लेकर जागे हैं, वो बेधड़क इस क्राइम को उन्होंने बढ़ने दिया, और उन्होंने इसको खत्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए नील बटा सन्नाटा प्रयास किए। 80,000 वार्षिक क्राइम 3,20,000 पर पहुंच गए। और अब मैं अनुरोध करती हूं कि आपको अगला ग्राफिक दिखाया जाए। मेरे साथ मंच पर 2 महिलाएं हैं, पत्रकार बंधु हैं यहां पे। ये है घटनाएं दिल्ली की, पढ़ लीजिए इन घटनाओं को। 2014 से 24 तक 18,285 हत्याएं, 7,000 के करीब हत्याओं का प्रयास, चोरी के मामले। और अभी मैं आपको क्रमवार तरीके से देश का औसत और दिल्ली का औसत भी बताऊंगी। चोरी के मामले 19,20,000 चोरियां हो रही है दिल्ली में। और चोरी अमीरों के यहां नहीं होती है, चोरी मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के यहां होती है। यह असलियत है। और अब मैं बात करना चाहती हूं महिला अपराध की। आपके सामने 17,956 बलात्कार के मामले हैं, लेकिन असलियत यह है हर घंटे 2 महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध हो रहा है। हर घंटे दिन के 40 अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। ये आंकड़े हम अपने घर से लेकर नहीं आए हैं, ये कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार नहीं किया है, ये आंकड़ा एनसीआरबी का है। और इस आंकड़े का बेसिस है जो असलियत हमने आपको बताई। 40 अपराध दिन के 24 घंटे में दिल्ली की महिलाओं के साथ होते हैं, 2 हर घंटे।
लेकिन क्या आपने आम आदमी पार्टी को इसके बारे में बात करते सुना? क्या आपने दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की केंद्र सरकार को इसके बारे में बात करते हुए सुना? दिल्ली दहल गई, एक छोटी सी दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आप के मुंह पर ताला बंधा रहा और केंद्र की अमित शाह की सरकार को यह ज्यादा चिंता थी कि लोकसभा के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां गए, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कराने में उन्होंने ज्यादा समय खर्च किया, उनको उस बच्ची की चिंता नहीं थी। हर घंटे 2 बेटियां दिल्ली के अपराध का शिकार हो रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुगलबंदी उस पर कुछ नहीं बोल रही है। 11 साल से आपकी सरकार है, हर बार आप केंद्र से भिड़ते हैं अगर आपके स्वार्थ का कोई मामला हो, लेकिन जब दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली के लोगों की, क्राइम की, बच्चों की बात आती है, आप चुप हो जाते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें छानते हैं, बड़ी बड़ी जलेबियां बनाते हैं, दिल्ली में होता क्राइम उनको दिखता नहीं है। और अब आपको मैं क्रमवार तरीके से आपकी जानकारी के लिए, जिसको हम साझा भी करेंगे, ये पूरा नोट पढ़ देती हूं। दिल्ली में हर साल 6000 के करीब किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले हो रहे हैं। दिल्ली